आचार्य पुनरुद्धार वर्ष के समापन पर जब आदरणीय वीरेंद्र सिंह बाबरी जी आपने पुणे में है ये झंडे में आना है और इसी प्रकार का कार्यक्रम है, तो उन्होंने स्वयं से कहा कि अब की बार रवि सिंह जी को बुलाइए, उनको भी मैं साथ में लेकर के आऊँगा। लेकिन हमारे लिए एक समस्या खड़ी होगी कि दो दो प्रखर वक्ता हमारे पास उपलब्ध थे, तो किसको अधिक समय दिया जाए, ये एक समस्या थी। लेकिन फिर ये विचार हुआ कि जो दूर से आ रहे कम उपलब्ध हो गए तो उनको थोड़ा सा पहले चांस देते हैं। बाकी वीरेंद्र जी तो अपने नज़दीक ही हैं, तो चाहे बल्कि हम उनको बुला लेंगे। तो इस नाते जो है उनको आज थोड़ा सा कम समय दिया गया, लेकिन उनके समय की पूर्ति हम लोग 1 बजे उनका कार्यक्रम एक और है, तो वहाँ उनकी पूर्ति हम वो कर लेंगे। आदरणीय रवि जी ने एक विषय आप लोगों के सामने रखा अपनी बातचीत में, एक अग्निहोत्र का उन्होंने जिक्र किया और उसी के साथ उसी के साथ जो है यज्ञोपैथी का जिक्र किया। तो मैं उसका एक अनुभव जो है मेरे अपने जीवन का है, तो आपने समझ समझना। अग्निहोत्र को मैंने अग्निहोत्र चूँकि प्रातःकाल सूर्योदय के समय और सायंकाल सूर्यास्त के समय होता है, तो लगभग 3 वर्ष पूर्व जब इसकी जानकारी मुझे आई तो मैंने इसको जो है अपने घर पे प्रारंभ किया और फिर फैक्ट्री पे प्रारंभ किया। हमारे यहाँ जो लड़का है फैक्ट्री पर, तो कहना है भाई साहब चूहे बहुत हो रहे हैं, मुझे चूहेदान लाना पड़ेगा। मैंने कहा भैया आपसे क्या आना है। तो उसके बाद वो ला नहीं पाया, कुछ दिन बाद हफ्ते 10 दिन बाद वो अग्निहोत्र का प्रयोग जो है वो फैक्ट्री में मैंने किया। तो फैक्ट्री में करते करते ये देखा कि वो चूहे जो है वो गायब हो गए। अब वो क्या था, मतलब वो उसके कारण से जो अग्निहोत्र के कारण से जो पॉजिटिव ऊर्जा जो है मैं समझता हूँ कि वो बनी है, तो उसके कारण से वो माने वो ये तो बात है कि वो चूहे वहाँ से गायब हो गए थे। और यही प्रयोग जब हमने घर पे किया तो घर पे भी ये स्थिति बनी कि वरना चूहों से बहुत परेशान थे, वो चूहे जो है वहाँ से गायब। दूसरी बात यज्ञोपैथी में जब लोग आए दिसंबर माह में मैंने और इसी में पूरी बॉडी का एक जो आजकल चेकअप का कोर्स चल रहा है तो वो कराया। और क्योंकि मिसिस को बड़ी शुगर की शिकायत रहती है, तो वो जो चेकअप कराया तो उसमें उनकी शुगर जो आई वो 370 आई। उसके बाद फिर 27 दिसंबर को हमने यज्ञोपैथी चूँकि अग्निहोत्र हम लोग करते थे, तो उसी के साथ यज्ञोपैथी को हमने जोड़ा। तो मिसिस भी और मैं भी आधा घंटा मेरे को हम लोग बैठते थे, तो अभी भी लगभग 2.5-3 महीने तक मैंने हर 15 दिन बाद हम लोग शुगर को चेक करते थे। तो 370 से 340 आई, और वो क्रम से घटते घटते लास्ट में जो हमने चेक किया लगभग 15 दिन पहले, उसके बाद वो सामग्री खत्म हो गई थी, तो वो 230 पे आ गई। अब पुणे मैंने सामग्री मंगा ली। मतलब यज्ञोपैथी भी इतनी इफेक्टिव है। और बाबा रामदेव जी ने इस विषय में कई प्रकार की हम सामग्रियाँ उन्होंने निर्मित की है। शांति हरिद्वार ने उसको डेवलप किया है। और वास्तव में अगर हम लोग उसको सर्च करेंगे, डॉक्टर वंदना श्रीवास्तव है, उन्होंने इस पर बहुत काम किया, वो वास्तव में बहुत प्रभावी एक प्रक्रिया है। तो यज्ञोपैथी भी अपने आप में एक प्रभावी है और इसको मैंने अपने जीवन में अनुभव किया, तो ये भी आपको जानकारी दे दूँ। बाकी आज के कार्यक्रम के लिए मुझे धन्यवाद भी देना दिया गया। तो मैं आए हुए समिति के सभी बंधु, अपने अतिथि बंधु और खास तौर पे जो हमारे एक आग्रह थे हमारे बीच में आए हैं, ऐसे ही प्यार पुणे वो बना करके रखेंगे। मैं दोनों आए हुए अतिथि को धन्यवाद करता हूँ, समिति का धन्यवाद करता हूँ, आगे से बंधुओं को धन्यवाद करता हूँ। और आप लोग जो है 3 दिन से बड़ी तन्मयता से आप लोग आप लोगों का धन्यवाद।